साथियों, चंद्रशेखर आजाद जब से सांसद बने हैं, जब से बिल्कुल एकदम एक्टिव लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सांसद बनने के बाद ये सांसद नहीं बल्कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं। साथियों, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं उसके बारे में भी आपको डिटेल में समझाएंगे। साथियों, अभी हाल ही में यानी कल जिस तरीके से बजट पेश हुआ उसके बाद चंद्रशेखर ने उस पर बहुत बड़ा अपना बयान दिया है। आखिरकार इस बजट को लेकर चंद्रशेखर ने क्या कुछ उन्हें प्रतिक्रिया दी है और सरकार को क्या कुछ नसीहत दी है, उससे आपको रूबरू कराएंगे और डिटेल में समझाएंगे। वहीं साथियों, चंद्रशेखर आजाद दूसरा ट्वीट किया है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में SC ST का जो फंड है उस फंड को गायों और धार्मिक स्थलों में लगा रही है मध्य प्रदेश की सरकार, तो उसको लेकर भी चंद्रशेखर ने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। और वहीं साथियों, जिस तरीके से कन्नौज में जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उसको समझौते करा रहे हैं, इस मामले को लेकर भी चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान सामने, यानी कि चंद्रशेखर आजाद ने ये तीनों मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और तीनों मुद्दों पर क्या कुछ कहा है वो आपको डिटेल में समझाएंगे और उससे रूबरू भी कराएंगे। साथियों, मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं AKG मीडिया। साथियों, यहाँ पर तमाम बहुजन समाज से रिलेटेड खबर आपको मिलती रहेंगी, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो। जो बहुजन समाज से रिलेटेड खबर होती है वो यहाँ पर आपको बारीकी से समझाने की कोशिश करते हैं। साथियों, इसकी जानकारी चंद्रशेखर आजाद ने अपने सोशल हैंडल साइट X पर ट्वीट कर लिखा है। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि बजट में उन्होंने क्या कुछ कहा। आज का बजट उद्योगपतियों को खुश करने वाला और देश के मजदूर, किसान, युवा, बेरोजगार और महिलाओं और बहुजनों को निराश करने वाला है। वहीं आगे लिखा, देश की जनता ने इस बजट से जो उम्मीद लगा रखी थी, बजट उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है और देश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। यह बजट रोजगार, महंगाई और 140 करोड़ जनता की मूलभूत सुविधाओं के अपेक्षित बजट नहीं है। इस बजट में गरीब, वंचित, SC ST, OBC और अल्पसंख्यक समाज की आर्थिक विकास के लिए अलग से बजट का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। देश के स्वच्छता सिस्टम को पटरी पर लाने के लिए बेड और डॉक्टरों की उपलब्धता के लिए जितने बजट की जरूरत है उससे 75 यानी 75% कम बजट देकर अपनी पीठ थपथपाई जा रही है। देश के अन्नदाताओं की सबसे बड़ी मांग MSP यानी जो किसान की मांग है MSP, उसको लेकर भी चंद्रशेखर ने आगे लिखा है, बजट के में कोई प्रावधान नहीं करके किसानों को फिर से जुमलों में उलझाया गया है। सबसे बड़ी बात, युवाओं को इंटर्नशिप का झुनझुना पकड़ाकर बेरोजगारी की मूल समस्याओं से किनारा कर लिया गया है। जैसे सरकार के पास इस बात का उत्तर नहीं है कि अग्निवीर के बाद क्या करेंगे, जैसे ही इंटर्नशिप करके युवा क्या करेंगे, इस बात का भी उत्तर बजट में नहीं मिलता है। साथियों, चंद्रशेखर आजाद ने बजट को लेकर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी थी, उसको हमने आपके बीच रखा और आपसे उसके बारे में डिटेल में आपसे समझाने की कोशिश भी की। और वहीं साथियों, अब आपको बता दें जिस तरीके से मध्य प्रदेश में SC ST का जो फंड है उसको गायों और धार्मिक स्थलों में वहां की सरकार लगा रही, क्योंकि वहां में हाल ही में विधानसभा चुनाव में वहां पर BJP की सरकार बनी थी, तो BJP की सरकार में वहां पर ऐसा काम हो रहा है। उस पर चंद्रशेखर ने लिखा है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा SC ST कल्याण निधियों का फंड गायों और धार्मिक स्थलों के लिए उपयोग करना दिशा निर्देश का उल्लंघन और धन का दुरुपयोग है। यह कार्य वंचित समुदायों के विकास और कमजोर करता है। यह असंवैधानिक है और इन निधियों को केवल SC ST कल्याण के लिए ही उपयोग किया जाना चाहिए। तो सर, चंद्रशेखर आजाद ने इसको लेकर भी अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी कि जो फंड आता है SC ST का उसको आप गायों और धार्मिक स्थल में क्यों लगा रहे हैं, जिसका फंड है उसी को देना जरूरी है। ये असंवैधानिक तरीका अपना रही है वहां पर BJP सरकार, तो उसको लेकर भी चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान सामने आया है। और वहीं साथियों, जिस तरीके से कन्नौज में समझौते करा रहे हैं जान से मारने की धमकी देने के बाद, आखिर क्या मामला था उस पर चंद्रशेखर ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो आपको बताते हैं। कन्नौज में समझौता नहीं करने पर आरोपियों द्वारा जान से मारने की धमकियों से परेशान हो दलित सामूहिक बलात्कार पीड़ित द्वारा फांसी लगाकर जान देने की घटना स्तब्ध हुई। दुखी हूँ। याद रखिए, CM योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ दलित बच्ची ने खुद को फांसी पर नहीं लटकाया है, बल्कि कानून व्यवस्था पर
आपके झूठ को भी फांसी पर लटकाया है। सीधा चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी को चुनौती देते हुए कहा है कि ये आपकी सरकार में जो ऐसे काम हो रहे हैं केवल अपने आप को नहीं मगर आपके योगी सरकार के कानून व्यवस्था को भी फांसी पर लटकाया है। वहीं आगे लिखा है, कन्नौज पुलिस सभी आरोपियों पर लापरवाही, पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करे और मेरा सभी से निवेदन है कि किसी परिस्थिति में घबराएं नहीं और हमारी हेल्पलाइन नंबर 96671862 और 67 पर संपर्क करें। यानी कि चंद्रशेखर आजाद ने अपना जो हेल्पलाइन नंबर है वो नंबर जारी करते हुए कहा है कि कोई भी परिस्थितियां हो उस परिस्थिति में आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करें और हमसे अपनी परिस्थितियां साझा करें, हम आपकी समस्या का हल करने का प्रयास करेंगे। और चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले पर सरकार को घेरा है और उनके कानून व्यवस्था को फांसी पर लटकाने की बात कह दी है। जिस तरीके से दलित समाज की बच्ची ने फांसी लगाई, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या राय है, जोर दीजिएगा। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद सांसद बनने के बाद में बिल्कुल एकदम एक्टिव मोड में है, ऐसा लग रहा है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से उनका काम देखा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में वो मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उनसे दूर नहीं है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या राय है, चंद्रशेखर के इस तीनों बयान से आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, जोर दीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।